भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज और तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। स्पिन बोल्दक से चमन पर अफगान तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया। हमला आवर पसपा 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में अफगानिस्तान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह। खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा दिया गया। अफगान तालिबान देहात को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के घमंड और मुतनाज़ा बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को जारियत का ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज की सख्त वार्निंग। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेकाम का मरकज तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इस्तफसार पर वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आज दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, बेंच और फुल कोर्ट में तफरीक वाज़े करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि फिर हमें फुल कोर्ट को बेंच कहना छोड़ना होगा। नए वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इब्तिदाई दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अपोजिशन जमातों की दरखास्त के खिलाफ फैसला आने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। छब्बीस नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अनीमा खान समेत 10 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के गवाहान को तलब कर दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध और पंजाब, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा और दीगर का इजहार अफसोस। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान नियासी ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। सीनियर अफसर की गाड़ी तहवील में ले ली गई। ड्राइवर गिरफ्तार। आरामबाग थाने में FIR दर्ज। खैरपुर के इलाके पीरगोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। बिहाड़ी में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना रंजिश पर पेश आया। कराची कैंट स्टेशन पर कैफे बोगी में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त शोलों पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहरकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। और टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर नोमान अली का ड्रीम रन जारी। तीसरी बार मैच में 10 विकेटें हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें उड़ाई। भारत के घमंड और मुतनाज़ा बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को समझ लेना चाहिए कि हर जारियत का ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज की सख्त वार्निंग। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज और तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। स्पिन बोल्दक से चमन पर अफगान तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया। हमला आवर पसपा 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में अफगानिस्तान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह। खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा दिया गया। अफगान तालिबान देहात को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक अफगान झड़पों पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुकालमे की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक फरीकैन इख्तलाफात को सियासी और सिफारती जराए से हल करें। मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF अलामी के मुताबिक पाकिस्तान का मौशी इस्तेकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है।
आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से जायद इजाफा। इंडेक्स 1,67,100 का हो गया। तख्त पेशावर का फैसला हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी रात गए पेशावर पहुंच गए। सदर पीटीआई केपी जुनैद अकबर का कहना है गवर्नर दुरुस्त कहते हैं, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। बिलावल का शुक्रिया कि उन्होंने जबूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस सैयद अरशद ने कहा कि चीफ जस्टिस ने ऑफिस को खाली करार दिया, क्या हम इस ऑर्डर को रोक सकते हैं? वकील ने जवाब के लिए कुछ वक्त मांग लिया। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे रोज 277 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ी आउट। डिजोर्जी 16, स्टेप्स 2 और ब्रिविस 54 रन पर आउट हुए। स्पिनर नमान अली की मैच में 10 विकेट। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दलाइल का सिलसिला आज भी जारी। गुज़िश्ता रोज इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस समाअत लाइव नशर नहीं की जा सकी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद और FIA लीगल टीम पहुंच गई। 26 नवंबर एहतजाज का केस अलीमा खान पर फर्द जुर्माना। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील और गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इजहार अफसोस। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 1 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। टैक्स गोशवारा जमा कराने वालों का रश। कारोबारी बिरादरी का तारीख में 1 माह की तौसी करने का मुतालबा। कराची के इलाके सुराबगोट में अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से खाली और खस्ता हाल घरों को मिसमार किया जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स, MDA और दीगर इदारों के अफसरान मौजूद। टाउन चेयरमैन फरहान गनी को अदालत से रिलीफ मिल गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से पेश किया गया C क्लास चालान मंजूर कर लिया। मुकदमा खारिज करने का हुक्म। मुकदमे में फरहान गनी, कमर अहमद और शकील चांडियो जमानत पर थे। लाहौर में CCD का मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम सुहेल और शानी मारा गया। कहना पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम सुहेल 2.5 दर्जन से जायद संगीन नोयत के मुकदमात में नामजद था। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें थम न सकी। सरीना मोबाइल मार्केट के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने शहरी से मोबाइल लूट लिया। डाकू कुछ फासले पर मोबाइल फोन फेंक कर फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर। देही खवातीन की मेहनत से पंजाब की जमीन लहलहाती, घर आबाद होते हैं, मईशत मुस्तहकम होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा देही खवातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास जिम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर का अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। तमाम लाशें अब तक हवाले नहीं की गई हैं। सदर ट्रंप की हमास को एक बार फिर गैर मुसल्लह होने की धमकी। कहा हमास ने हथियार ना डाले तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। गजा के खंडरात, फलस्तीनियों का बड़ा कब्रिस्तान। 24 घंटों में मजीद 44 लाशें निकाल ली गई। बेशतर लाशें मलबे तले से मिली हैं। इमदादी काफिलों के रास्ते बंद। आज रफा क्रॉसिंग खुलने का इम्कान।
इजराइल को दुनिया भर में हजीमत का सामना। उडीने में इटली और इजराइल के फुटबॉल मैच को क्वालिफायर में एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद फलस्तीन के परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। पुलिस का क्रैकडाउन, मुजाहिरीन पर शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियां नामंजूर। अमरीकी मीडिया पेंटागन के सामने डट गया। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज ने मुश्तरका बयान में कहा, पेंटागन की पॉलिसी सहाफियों की आज़ादी के लिए खतरा है। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफत के उसूलों पर समझौता नहीं होगा। अफ्रीकी मुल्क मडागास्कर में जेनजी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सदर एंड्री राजोलिना मुल्क से फरार। फौज ने इख्तिदार संभाल लिया। पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान। फौजी तर्जुमान का कहना है कि फौजी काउंसिल आइंदा 2 साल में इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाहेअमल तय करेगी। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री और केमिकल गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद झुलसकर जख्मी हो गए। इमदादी टीमें मलबा हटाकर लाशों और जख्मियों को निकालने में मसरूफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकतूल कारकुन चार्ली को सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाज दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि चार्ली के मिशन को आगे लेकर जाएंगे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना चौथा मैच खेलेगी। कोलंबो में कौमी टीम का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने इब्तिदाई तीनों मैचेस में कामयाबी समेटी। निंगबो ओपन टेनिस में बर्तानिया की राउडोकानो को पहले राउंड में शिकस्त। चीन की जेवलिन ने 3 सेट्स में जेर किया। स्टॉकहोम टेनिस में क्रोएशिया के मारिन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रोनाल्डो के 2 गोल। पुर्तगाल और हंगरी के दरमियान मुकाबले 2-2 गोल से बराबर। इटली ने इजराइल को 3-0 से आउट क्लास करके वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और मौत के बाद वक्त का अनोखा खेल शुरू। फैंटेसी कॉमेडी फिल्म इंटरनेटी का नया ट्रेलर जारी। ये फिल्म 26 नवंबर को पेश की जाएगी।